अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आप लोग को एक बहुत ही हकीकत बहुत ही ख़तरनाक वाक़या सुनाने वाले हैं। एक शौहर ने अपने बीवी के कब्र में लगा दिया कैमरा, जिसकी ख़तरनाक वाक़या आप लोग के सुनाने वाले हैं। शौहर ने बीवी को दफनाते हुए कब्र में कैमरा लगाकर बोला, यह बदकिरदार थी, जो भी इस पर अजाब कब्र पर देखना चाहते हैं वो यहाँ आ जाए। यूं ही ढेर सारे लोग मोहल्ले के उसके घर पे जुट चुके थे, यहाँ पे बैठ गए थे। मगरिब की अजान हुई तो हमारे घर में अभी बहुत ही बड़ी क़यामत गुजरी हुई थी, जिसके अभी गुजरे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और मेरी माँ सारे मोहल्ले को जमा कर लिया। मोहल्ले वाले ने एलसीडी स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठे थे और आज स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला था जिससे मुझे पर और मेरी माँ की ज़िंदगी पर बहुत ही बड़ा असर होने वाला था। लेकिन लोग शायद अपना ईमान ताज़ा करने के लिए आए थे। मेरा कैमरा का काम था और मुझे यह भी पता था कि कैमरा का मंजर किस जगह से हासिल करना है। आज यह कैमरा जिस जगह लगा था वह जगह कुछ और नहीं बल्कि एक कब्र थी और हम सब उस कब्र का अंदूरी मंजर देखना चाहते थे और वाले थे, जिसके तकरीबन आधा घंटे पहले ही मैयत हो गई, दफनाया गया था। और वहाँ एक लड़का भी खड़ा था जो मेरा सारदीगार था। उसका काम यह था कि वह ये देखे कि कैमरा अपनी जगह पर ही है और हम लोग वह मंजर देख ना सकें। मोहल्ले से सब लोग हो चुके थे। सब कह रहे थे कि पता नहीं आज क्या देखने को मिल जाएगा। कुसुम ऐसी लड़की लगती तो नहीं थी, लेकिन उसकी सास ने ऐसी बात कही है। हम सब अपनी आंखों से देखने आए हैं उसकी इस कब्र में क्या होने वाला है। जैसे कैमरा का मंजर उस टीवी पर नजर आने लगा तो अपने आप कानों को हाथ लगाए और पागलों की तरह अपनी बीबी की कब्र की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो पता चला कि मेरी बीबी कब्र के अंदर। मैंने कुलसूम से पसंदी की शादी की थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद थी, क्योंकि घर का काम भाग करती थी। लेकिन मेरी माँ ने वह फिर भी पसंद नहीं करती थी। मेरी माँ के दिल को नहीं भरा था क्योंकि उन्होंने मेरे लिए और कोई लड़की पसंद की थी। उसके साथ मेरी मंगनी को 3 साल हो गए थे। ऐसे में 3 साल के बाद जब मैंने किसी को खबर किए अपनी पसंद की लड़की से निकाह कर लिया है और उसके बाद अपनी माँ को बताया कि मैंने तो निकाह कर लिया है, तो मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई। बताई भी नहीं ऐसे थी, लेकिन जिस लड़की से उन्होंने मेरी मंगनी करवाई थी उससे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि उसका 2-3 लड़के से चक्कर है और मेरी बीबी जो मेरी ज़िंदगी भर की हमसफ़र बन गई है, वह बहुत ही नेक और अच्छी औरत थी। उसके कुरान हिफाज की थी। मैंने अपनी माँ को बगैर बताए निकाह इसलिए किया कि अगर मेरी माँ को बताया तो वह बोले करती थी कि लेकिन कम से कम हम दोनों की शादी हो चुकी थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा फ़क्र नहीं पड़ना चाहते थे और बीबी को खुश रखने की बहुत ही कोशिश करता था। लेकिन यह मेरी माँ को खुश करना चाहती थी। वह कहती थी कि एक ना एक दिन तो उन्हें मुझे खुश होने ही पड़ेगा। वह सारे घर के काम करती थी, पर मेरी माँ खुश नहीं होती थी। जिस लड़की से उन्होंने मेरी मंगनी करवाई थी, मैंने उस बड़े बदकार का स्पेस लगाया था, उसके छोड़े दिया था और उसमें कोई झूठ भी नहीं था, क्योंकि वह बदक थी। और शायद यह बात मेरे माँ बाप को दिमाग में बैठ गई थी कि मेरी माँ एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी बीबी के कमरे में गैर मर्द और उसके अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर रखा है और तुम वहाँ ऑफिस में बैठे हुए टाइम बर्बाद कर रहे हो। जल्दी आओ, देखो तुम्हारी बीबी कमरे में गैर मर्द बैठे हैं। यह बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया। मुझे भी अपनी बीवी पर भरोसा होना चाहिए था कि और मुझे मेरी माँ की बात सुनकर इस तरह से भाग कर नहीं आना चाहिए था। लेकिन बात ऐसी थी कि मेरी बीवी कमरे में कोई गैर मर्द बैठा हुआ था। यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। जैसे ही घर आया तो सीधे कमरे में गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, बहरहाल दरवाज़ा बंद जरूर था। मैंने दरवाज़ा खोला और
सामने का मंजर देखा तो अपना सर पकड़ गया। मुझे बताया भी नहीं, यह मेरे भाई है, मुझसे मिलवाने भी नहीं आया। मैंने अगर उससे ऐसा किया तो वाइफ गलत की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उस पर इल्ज़ाम लगाया है। मुझे इसके सामने शर्मिंदा करवा देती है। बस जब रात हुई तो मैंने कुसलूम से पूछा कि तुमने अपने भाई का तारुफ क्या 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 करवाया, तो उसने कहा भाई अपने तारुफ खुद करवा दिया है, क्योंकि वह घर के आया तो अपनी अपनी सामाने बैठी थी तो कमरे में काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि मैं गुलसुमा की भाई हूँ और बाहर से मुल्क से आया हूँ, उसने मिलना चाहता हूँ। वह कहा कि तो फिर ऐसे में मैं क्या तारुफ करवाई, इसका मतलब भी मेरी माँ झूठ बोल रहा है। घर के फरार डलवा दिया था, लेकिन मैंने भी अपनी माँ की अदाल नहीं लगवाई, क्योंकि मुझे पता था कि वह एक ऐसी ही करती है। वह किसी तरह गुलसुमा को बदकिरदार साबित करना चाहती थी। एक दिन वह उसी तरह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी तो मुझे कहने लगी तुम्हारी बीबी आज 2 घंटे से पता नहीं किससे फ़ोन पर बात कर रही है। मुझे इतनी बातें सुनाई, मैंने भी उससे सवाल कर डाला तो वह कहने लगी 2 घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटे बात की थी। वह भी मेरी एक दोस्त सी जो शादी करके दूसरे मुल्क चली गई, अब उसको तलाक हो रही है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, इसलिए मैं इससे बात कर रही थी और से उसे तसल्ली दे रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी। औरत जब इतने सालों बाद किसी इतने बड़े मामले पर बात कर रहे हैं तो 1 घंटे की बात करने में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं होती। यह तो छोटी छोटी हरकतें थी जो हमारे घर में हो रही थी। कुसलुमा ने खूब खुश खबरी सुना दी हुए माँ बनने वाली थी। जब वह उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा बहुत ही अच्छी सूरत हाल पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है कि इससे 9 महीना बहुत ही अच्छे गुजर जाएंगे। क्योंकि कुलसुमा कामकाज करने वाली लड़की थी, इसलिए उसे अभी तो कोई मामला नहीं था। मैं बहुत ही खुश हो गया, लेकिन इस खबर ने मेरे अलावा और किसी को खुशी ना थी। मेरी माँ के दिल में अभी भी कुसलुमा के लिए थोड़ी बहुत जगह ना बन सकी। वह बेचारी परेशान होती थी। मैंने उसे तस्लीम दे दी कि जब बच्चा आ जाएगा तो अम्मी तुम्हारे साथ भी ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ एक जिद्दी औरत है। उसने सारी ज़िंदगी मेरे बाप को कोई भी इसी तरह जलील किया था। मुझे अपनी माँ की उल्टी सीधी बातें सुनकर बड़ा अफसोस होता था, लेकिन मैं कुछ सामने अपना माँ को कुछ नहीं कह सकता था। मेरी माँ तो है। ऐसे में कुसलुमा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो करो। मेरी माँ झगड़ने भी करती है, खुद ही मेरी बीबी को बातें सुनाती। अगर मेरी बीबी इतना भी आगे से कह देती कि अम्मी ऐसा नहीं हुआ तो रोने शुरू कर देती। कहती थी कि इसने किया है। जब भी घर आता तो मुझे कोई ना कोई टेंशन वाली बात सुनने को मिलता। कभी ऐसे नहीं देखा तो सब कुछ नॉर्मल हो गई। अब मेरी बीवी का बच्चा होने वाला था। उसकी हालत ऐसी ना थी कि वह इतनी टेंशन से लेती, लेकिन यह घर के छोड़ के भी ना जा सकती थी, क्योंकि मेरी माँ सारे घर के काम उस पर डाल दिए थे और अब उसने बगैर बगैर यह नहीं जा सकती थी। दिन में ऑफिस में थी, जब वह जाने घर में कैसी लड़ाई हुआ करती थी कि मेरी माँ ने बहुत ही इत्तेहाद कदम उठा लिया। यह मैं कभी आप लोगों से बता रहा हूँ कि यह सब कुछ हुआ था, लेकिन यह वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ क्या किया है। मेरी माँ 5 महीने की हाल बीबी की इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरी माँ ने उसे धक्का दिया, उससे सर जाकर दीवार पे लगा और घर में आए तो घर वाले मोहल्ले वाले 2 औरत पहले से ही मौजूद थी और मुझे पहले ही पता चला गया कि यह सब कुछ हो गया है। मुझे पर तो जैसा क़यामत ही टूट पड़ी हो। मेरी बीबी जुमा बनने वाली थी, यहाँ पे वह इस दुनिया से चली गई। उसने कहा कि औरत जिसे करती थी तो तुम्हारी माँ ने इसके पकड़ लिया और हल्का सा थप्पड़ लगा दिया, लेकिन इसका सर दीवार से जाकर लगा और यह इस दुनिया से ही चली गई। मेरी हालत कुछ अजीब सी हो
गई थी। ऐसे हो गया था जैसे मुझे पर क़यामत आ गई हो। लोग क़यामत का इंतज़ार करते थे और कहते थे क़यामत आएगी क्या? क्या क़यामत आएगी? जब किसी के साथ इतनी बड़ी मुसीबत हो जाए तो क्या वह उसके लिए क़यामत नहीं होती? फिर और किस क़यामत डरेगी? औलाद भी इस दुनिया से चली गया जो इस दुनिया में आने वाला था। और मेरी बीवी जिसने मोहब्बत व्यात कर रहा था, मैंने अपनी माँ को लड़ता हुआ शुरू कर दिया। कहने लगा ऐसे नहीं हो सकता, मेरी बीवी बद किरदार नहीं हो सकती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने क्या धक्का दिया? मेरी माँ ने कहा कि अब क्यों तेरी बीवी की जान लेना चाहती थी। हादसा हुआ और हम लोग ने खुद पर अपनी आंखों से देखा हुए औरत भी मेरी माँ के साथ मिली हुई थी, लेकिन वह औरत मेरी माँ ही सहेली थी। मैंने कहा कि नहीं मानता, मेरी बीवी बद किरदार थी। मेरी माँ ने कहा कि इस्लाम में अगर कोई किसी की जान ले लेता तो या कोई झूठ बोलता या चोरी करता तो उसे भी इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाती। सबसे बड़ी सज़ा तो जिना पर दी जाती है। तेरी बीवी जिना किया है, इसीलिए तेरी बीवी का हिसाब आज रात में ही शुरू हो जाएगा। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इसके कब्र में कैमरा लगाकर देख पर इस पर कैसा अजाब आता होता है। और लोग की जमा हो गई, कुछ रिश्तेदार भी आ गए थे उसके सामने, यह मामला भी आ गया। मेरी माँ ने साफ वहाँ कहा था कि धक्का देने की वजह से इस दुनिया से वह चली गई, लेकिन वह थी कि इसलिए काबिल क्योंकि वह बद किरदार थी। अगर मेरी माँ यह कहती थी तो मैंने जानबूझ के तेरी बीवी को इस दुनिया से रवाना कर दिया हूँ। अपनी माँ से बदला नहीं ले सकता था कि ताकि कोई बात तो ऐसी ना कर सकता था, उसके गालियाँ तो भी नहीं दे सकता था, मैंने तो बस अफसोस ही कर सकता था। लेकिन अब अगर ऐसी बात थी तो उसने यह साबित करना था कि माँ ने कहा तो कैमरा लगाओ और हम सब देखें इसके ऊपर कैसा अजाब आता होता है। मैंने कहा यह क्या हो रहा है? मेरे दिमाग घुस रहा है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि हम तो ऐसे ही करेंगे, तालिक कल को तेरे दिल में कोई बात ना करे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और तूने और मैंने एक ही घर में रहना है। मेरे कैमरों का काम था, मैंने पास बड़े जदीर कैमरे, छोटे बटन वाले जैसे कैमरे लेकर बड़े कैमरे तक मेरे पास हर किस्म का माल था। और जो है इस कब्र के अंदर कैमरा लगाव वाला था, उसके इतनी ही रेंज थी कि हम अपने घर में बैठकर उसका मंजर देख सकते थे। मेरी एक शागिर्द था, मेरी माँ ने उसने कहा कि काम तेरा है कि तू जा कब्र में कैमरा लगा देना और जल्दी से दफना देना जाइए। मेरी बीवी की माँ बाप को भी बता दिया जाए, लेकिन जब तक वह यह तब तक मैयत हो जाती है। कब्रिस्तान में जा चुके थे, उसने जल्दी दफनाना दिया गया, कैमरा भी लगा दिया गया। मोहल्ले की सारी औरतें में जैसे बात फैली गई, बहुत सारे लोग आ चुके थे और एडली की तरह देख रहे थे जाके। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी हुआ हकीकत है और मेरी दुनिया लूट चुकी है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि मर्द बन। मैंने कहा कि क्या मर्द के दिल में दर्द नहीं होता? वह मेरी बीवी थी। मेरी माँ ने कहा जब तुझे पता चला जाएगा तो वाइफ वह भी किरदार थी, फिर तेरी आंखों से आंसू निकलेगा, बस तू देख। और अभी होता है क्या? इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। जिस बीवी की जिंदा जाकर खुशी छोड़ गया, वह वापस आया तो दुनिया ना थी। वह मुझे 2 दिन से पहले ही कह रही थी कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारी 1 हफ्ते के लिए छोड़ आऊँगे और तुम फिक्र ना करो, अम्मी के लिए खुद ही खाना बना दूंगा या बाहर से लेकर आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। जब वह कहती थी तो अब आप मुझसे कितना प्यार करते हैं तो मेरे पास इल्ज़ाम नहीं होते थे कि जिससे मैं बताऊं अपनी बीवी को कितना प्यार करता हूं। अम्मी तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहना था, अब मैं क्या करूं? मेरी तो माँ ने, लेकिन बस क्या कह सकता हूं, उसने साथ गुजार सकता हूं। वह कहती थी कि मुझे कोई मसला नहीं है आपकी अम्मी, मैंने उसे सोचकर बर्दाश्त कर सकता हूं कि वह अपनी जन्नत है। और मैंने जब यह बात सुनी तो मैंने अपनी बीवी
को गले से लगा लिया और कहा कि तू वाइफ बहुत ही अच्छी है और मेरी बहुत ही किस्मत हूँ। लेकिन आज क्या हो गया मेरे साथ, बदकिरदार बन गई। बीबी को जब छोड़ को गया तो मुझे यह बताया गया कि मेरी बीबी जिस पर मुझे खुद से ज़्यादा एहतराम जानती निकालती, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी माँ के उस दुनिया में भी उसे रवाना कर दिया। इसकी नफ़रत मेरी माँ को उससे, अगर उससे वाइफ की कोई गुनाह की था तो मैंने आने वाले इंतज़ार कर सकती थी, उसका इंसाफ करता था, बताया था, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी हो गई उसके बाद। लेकिन उसकी जान भी क्यों ले ली, मेरी तरह से बैठी हुई गरीब लोग थी, नहीं सकती थी। यहाँ पे बताता हूँ, उसके घर में 2 वक्त की रोटियाँ था भी। बेटा उसके बाहर गया था, वह हंसने की क्या लड़ते थे, लड़ते झगड़ते हमेशा रहते थे, लड़ते। लेकिन उसकी वह नज़रें जो मुझे देख रही थी मुझे भी मार देने के लिए काफ़ी थी। मैंने उसकी बेटी को यह कहकर ब्याह कर दिलाया था कि उसकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं नहीं रख पाया। मैं तो उसे अपनी माँ से भी नहीं बचा पाया था, दुनिया से क्या बचाओ। मेरी ज़िंदगी सर्दिगाह हो गई, पर खड़ा किया गया था कि बहुत ही अच्छा इंसान था, बिल्कुल मेरे भाई जैसा था। उसकी आंखों में भी आंसू, कब्र का मुंह बंद करके दिया गया तो उसके थोड़ी भी जगह खुली छोड़ दी गई कि जहां से हाथ डालकर वह कैमरा वापस निकाल लिया जाए, क्योंकि वह कैमरा बहुत ही ज़्यादा महंगा था और लोग उस कैमरे की किराया पर भी ले जाते थे। थोड़े ही देर के बाद कब्र के अंदर कुछ अजीब सारे आवाज़ आने लगे और मेरी माँ कहने लगी, देखो देखो शुरू हो गया, इस पर किरदार औरत पर अजाब आ रहे हैं। उसने तो मेरे घर के चकला बना दिया था, कभी कोई आता था तो कभी कोई जाता था, मर्दों को अंदर घुसा के दरवाज़ा बंद कर लेती थी। मेरी माँ ना जाने क्या कुछ बोल रही थी और मुझे उससे जवाब देना वाला कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरी दुनिया लुट गई थी। लेकिन अचानक से लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब मैंने सामने का मंजर देखा तो कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वह कहने लगे, मैयत को कब्र में से बाहर फेंक रही थी, पागलों की तरह वहाँ भागता हुआ कब्रिस्तान की तरह गया। कब्रिस्तान यहाँ से ज़्यादा दूर था। वह बस तू बस यहाँ पे तू समझ कि दो गालियों की फाइला पर था। तभी वह हमें कैमरा आखिर नजर आ रहे थे, क्योंकि उस कैमरे की रेंज 50 मीटर से ज़्यादा नहीं थी। बड़ी तेज़ी से भाग रहा था। मैंने तो उसकी ही कदर लखड़ा रहे थे कि मेरे कदर मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि टांगें सुन हो गई हैं। मैं 2 दफ़ा रास्ते गिरा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरे सरगिंद की तरह भाग आया। उसने कहा कि भाभी, बस उसी जुबान से इतना ही लफ्ज आता हुई कि और दोनों लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। कहा कि तू किस इंसान को तूने यह क्या किया है? औरत तो ज़िंदगी है। हम लोग फ़ौरन कुलसुमा अगले अस्पताल भागे। अस्पताल से हैरान रह गए। उन्होंने उस फ़ौरन आईसीयू में एडमिट कर लिया, क्योंकि उसके फेफड़े ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। बीबी इस दुनिया से गई थी, बल्कि दीवार पर सारे लगने की वजह से, झटका पड़ने की वजह से वह गिरी बेहोश हो गई थी। यहाँ पे माँ को इस बात का पता लेकिन था। उस पर सहेली था, मिलकर मेरी बीबी को कब्रिस्तान पहुँचा दिया। कैमरे में हमने यह मंजर देखा। अचानक से कोई कब्र को खोदने लगा और यह वह कोई और नहीं, मेरी शादी का वह 2 लोग थे, क्योंकि उसके अंदर आवाज़ें आ रही थी। कैमरा को बाहर निकालने के लिए सुराख रहा गया था, शायद उस सुराख को थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अंदर आ जाए, जिसकी वजह से मेरी बीबी की जिंदा की हो जाए। मेहरबानी करके क्या होगा? लेकिन मुझे नहीं पता था कि कब्र तो बहुत ही, शायद इतना नहीं जितने हरदर्द, क्योंकि गलती हो चुकी थी। और दोस्तों यहाँ पे इसकी बहुत ही खतरनाक मंजर थी। यहाँ पे उस बेकिरदार औरत को बेकरार साबित किया गया। वो बेकिरदार औरत थी। फिर उसकी माँ की मौत हो गई, जो यहाँ पे झूठी माँ थी। उसके बाद इसकी जो जन्नत की जो कैमरा थी वो दग गया, पूरे मोहल्ले वाले की मौत हो गई। और दोस्तों इसी प्रकार की न्यू अपडेटिंग की जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को